So beta today we discuss the concept of a linear differential equation. ठीक है, ये मीनिंग क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? वैसे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसका, फिर हम लोगों ने क्या सोल्यूशन, ये उसका हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, वी डिस्कस इन टुडेस क्लास. ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. कल बेटा जी हम लोगों ने ये मेथड डिस्कस किया था, दैट इज अ वेरिएबल सेपरेशन मेथड. ठीक है, आज हमने बेटा जी सॉल्व करनी है कौन सी इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्टली वी कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? सो द इक्वेशन, अगर जो हमारी इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है, इक्वेशन is of the form dy upon dx plus py is equal to q, then this differential equation is known as a linear differential equation, where जो p and q है हमारे, p and q are are functions of x only और these are the constants. ठीक है, यहाँ बेटा जी ये क्या है हमारे फंक्शंस ऑफ x ओनली, दैट मीन्स इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, x सिर्फ, या फिर ये क्या है बेटा जी कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन 2 3 5 9 n. तो अगर हमारी इस फॉर्म की इक्वेशन आ गई तो ये हमारी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बेटा ये तो हो गई, यहाँ पे क्या है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल द इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस x स्क्वायर इंटू y इज इक्वल्स टू 9x क्यूब. ठीक है, तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा p कितना है, x स्क्वायर, एंड q कितना है, 9x क्यूब. ठीक है, 9x क्यूब, p एंड q दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है हमारे, फंक्शंस ऑफ द x ओनली. ठीक है, तो बेटा ये तो है एक फॉर्म. अगर बेटा जी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपस में क्या हो जाए, इंटरचेंज. दैट मीन्स कि अगर मेरी इक्वेशन कैसी हो, dx अपॉन dy प्लस p1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू q1. अब बेटे इस केस में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो क्या हो गया, x, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y. यहाँ पे बेटे जी जो p1 एंड q1 है, यहाँ पे जो p1 एंड मेरे q1 है, दैट आर द कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ y ओनली. ठीक है, ये क्या हमारे कांस्टेंट्स हैं, जहाँ फिर क्या होगा हमारे पास, these are the functions of a y only. ठीक है, these are the functions of a y only. ठीक है, constants और functions और functions of y only. ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब बेटा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे मेरे पास फर्स्ट फॉर्म की हो चाहे सेकंड फॉर्म की, इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन. सो फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हम बेटा सोल्यूशन पहले डिस्कस करेंगे फॉर द फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म हमारी इक्वेशन की क्या थी, dy upon dx plus py is equals to q, where p and q are functions of x only. ठीक है, अब बेटा इसका सोल्यूशन डिस्कस करना है हम लोगों ने. तो देखो जी p एंड q क्या है मेरे, फंक्शंस ऑफ x ओनली. अब इस केस में पहले आप लोगों ने एक फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. ठीक है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स. उसके बाद बेटा जी सोल्यूशन जो आएगा आपका, फॉर्मूला ही आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन आ गई तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो सोल्यूशन आएगा वो किस फॉर्मूले के से आएगा, y into y dependent variable integrating factor is equals to integration of
क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन। अगर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ऑन द अनदर हैंड, ठीक है, अगर बेटा जी जो हमारे पास इक्वेशन है वो किस फॉर्म किया जाती है, डी एक्स अपॉन पी वाई प्लस पी वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू वन। ठीक है, यहाँ पे अब जो पी वन एंड क्यू वन है वो क्या है, पी वन एंड क्यू वन आर अ फंक्शंस ऑफ P1 and Q1 are the functions of a y only। तो इस केस में जब आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे वो किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 dy। और इसका जब हम लोग सोल्यूशन फाइंड करेंगे, अब आप लोगों ने सिर्फ क्योंकि हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन भी चेंज होगा। तो सोल्यूशन कैसे आएगा, x into integrating factor, x into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dy प्लस सी। ठीक है बेटा, फिर हम लोगों ने इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या फाइंड कर लेना है, सोल्यूशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, आप लोगों ने पहले कंपेयर करके क्या फाइंड करना है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्यूशन। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा जी इसके बेसिस पे ही हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, जो हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, सॉल्व, राइट डाउन न्यूमेरिकल, solve the differential equation, solve the differential equation, solve the differential equation cos cube x into dy upon dx plus y cos x is equals to sin x। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बना है और इसको हम लोगों ने करना है सॉल्व। फॉर सॉल्विंग दिस बेटा चेक करो यहाँ पे कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, कॉस क्यूब। फर्स्टली हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन है उसको किसके साथ डिवाइड कर देते हैं, विद द कॉस क्यूब। तो अगर कॉस क्यूब के साथ डिवाइड करेंगे यहाँ पे मेरे पास सिंपली क्या रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर कॉस एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स कितना रह जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलो लिखते हैं वाई cos x ओवर cos क्यूब x। ठीक है, और यहाँ पे sin x अपॉन cos क्यूब x। अब बेटा dy अपॉन dx y, एक cos के साथ cos क्या हो गया, कैंसल आउट। तो मेरे पास क्या आ गया, y अपॉन cos स्क्वायर x, एंड वी नो दैट 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है, सेकेंड थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x इंटू वाई। अब बेटा दिस टर्म, ये जो हमारे पास टर्म है साइन x, इसको कैसे लिखेंगे, ओवर cos x इंटू 1 ओवर cos स्क्वायर x। ठीक है, sin x अपॉन cos x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। नाउ sin x ओवर cos x किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos इज अ secant, तो दिस इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर x डी secant स्क्वायर x। अब बेटे चेक करो, जो अब हमारी इक्वेशन आ गई वो किस फॉर्म की आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे p की वैल्यू है, द वैल्यू फॉर p की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू फॉर p इज secant स्क्वायर x, एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर q, q की वैल्यू कितनी है मेरे पास, tan
10x into a secant square x। अब बेटा फर्स्टली फॉर सॉल्विंग, क्योंकि ये हमारी आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा जी हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, इसका बेटा जी फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। फॉर फाइंडिंग इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब हम लोगों ने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर हमें बताया, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है, 10x। सो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो अब कौन सा आया, ई रेज टू पावर 10x। आफ्टर फाइंडिंग दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर अब हम लोग फाइंड करेंगे सोल्यूशन, therefore the solution of this differential equation is given by, तो बेटा जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था उसमें ही हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया। तो सोल्यूशन कैसे आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 10x, दिस इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन, बाकी तो देखो कोई सिंप्लीफिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सो फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, ई रेज टू पावर, अगर मैं बोलूँ कि इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, ई रेज टू पावर 10x, ठीक है। ई रेज टू पावर ठीक है, e रेज टू पावर 10x इंटू 10x सेकेंड स्क्वायर x। सो फॉर सॉल्विंग दिस बेटा जी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वी पुट द वैल्यू ऑफ 10x इज इक्वल्स टू t। अगर 10x को t पुट करेंगे देन सेकेंड स्क्वायर x dx हमारा किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। यहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किसके अकॉर्डिंग की, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, द डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेकेंड स्क्वायर x। सो देन द इंटीग्रेशन, अब ये जो इंटीग्रेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, y इंटू ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर t। सो 10x को क्या पुट किया था हमने, t, सेकेंड स्क्वायर x dx इज dt। अब बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल। सो व्हेन वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर, firstly t as it is, integration of e raised to power t minus derivative of t, integration of e raised to power t dt and dt plus c, ठीक है। तो हमारा सिर्फ काम है फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन। सो बेटा चेक करो, अगर हम लोग ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, वी नो दैट द इंटीग्रेशन फॉर ई रेज टू पावर टी इज ई रेज टू पावर टी, ठीक है। जो हमारा ई रेज टू पावर टी की इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है, ई रेज टू पावर टी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू टी ई रेज टू पावर टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी कितना आ जाएगा, 1, integration of e raised to power t is e raised to power t dt plus c, ठीक है। y into e raised to power 10x, बेटा जी y into e raised to power 10x, अगर बेटा यहाँ पे मैं अगेन इसकी इंटीग्रेशन करूंगी तो वो क्या आ जाएगी, t e raised to power t माइनस e raised to power t प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास टर्म कॉमन आएगी दैट इज e रेज टू पावर t, ठीक है। e रेज टू पावर 10x, इफ आई टेक e रेज टू पावर t इज कॉमन, वी लेफ्ट विद द टर्म t माइनस 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने t की वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है।
t क्या था मेरा, द वैल्यू फॉर t इज 10x e रेज टू पावर 10x, t की वैल्यू e रेज टू पावर 10x, 10x माइनस 1 प्लस c। बेटा y अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो सिर्फ ऑन द वन साइड हो और द सोल्यूशन कंटेन्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इस इक्वेशन से हमें यहाँ से e रेज टू पावर 10x को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। फॉर रिमूविंग e रेज टू पावर 10x हम इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं विद द e रेज टू पावर 10x, तो यहाँ से e रेज टू पावर 10x खत्म हो जाएगा फ्रॉम दिस ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास 10x माइनस 1 प्लस c ओवर e रेज टू पावर 10x। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10x माइनस 1 प्लस c e रेज टू पावर माइनस ऑफ 10x, ठीक है, क्योंकि पावर डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो दिस इज अवर सोल्यूशन, ठीक है, ये हमारा क्या फाइंड हो गया है, दिस इज अवर सोल्यूशन, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन थी। फर्स्टली हम लोगों ने उसको डिवाइड किया विद कॉस क्यूब एक्स के साथ, ठीक है, कॉस क्यूब के साथ बेटा जी हम लोगों ने उसको डिवाइड किया, फिर कॉस क्यूब के साथ डिवाइड करने के बाद ये क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई, तो 10x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, पी एंड क्यू आ गया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स, ठीक है, उसको सॉल्व करें, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है तरनदीप। चलो नेक्स्ट बेटा जी लिखो क्वेश्चन, सॉल्व solve the differential equation, solve the differential equation 1 plus x square into dy upon dx plus y is equals to e raised to power tan inverse x, ठीक है, इसको हम लोगों ने करना है सॉल्व। सो for solving this, dy upon dx is rewritten as 1 plus x square के साथ मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा डिवाइड y over 1 plus x square, and this is equals to e raised to power tan inverse x over 1 plus x square, ठीक है। so dy upon dx, so this is equals to, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं p देखूंगी तो p is equals to 1 and q, ठीक है। अब बेटा हम लोगों ने देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई, किस फॉर्म की, पी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई, ठीक है, तो ई रेज टू पावर टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि बेटा हमें पता है 1 over 1 प्लस
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जब हम करते हैं बेटा जी इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या आता है, वी गेट ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स। ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर अब हम लोग फाइंड करते हैं सोल्यूशन, देन सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स इंटू अ वैल्यू ऑफ क्यू, क्योंकि वैल्यू मेरे पास कितनी थी, tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स, अगेन यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, फिर जो मेरी इंटीग्रेशन है वो अब कैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन इज ई रेज टू पावर, देखो बेटा जी tan tan के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर। ठीक है, ई रेज टू पावर, ठीक है, ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स दो बार है तो उसको हम उसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। नाउ फॉर सिंप्लीफाइड और फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन हम पुट करेंगे e raised to power tan inverse x is equals to some new variable t। ठीक है, तो आपको पता है e raised to power tan, सॉरी, हम लोग सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो वी सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स x इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल t। तो जब बेटा हमने इसका डेरिवेटिव करना है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जानी है, दैट इज इक्वल्स टू dt। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूंगी y इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे देखो e रेज टू पावर t का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि बेटा जी e रेज टू पावर tan इनवर्स x का क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, स्क्वायर, इनटू साथ में क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू डी टी प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2t डी टी प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो e रेज टू पावर 2t अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन कितनी आएगी, e रेज टू पावर 2t अपॉन 2 प्लस सी, तो y इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x मेरा किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर tan इनवर्स x का स्क्वायर over 2 प्लस सी। मेन फॉर द सिंप्लीफिकेशन, अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन हो वो सिंपल हो, तो बेटा किसके साथ डिवाइड कर देंगे हम, ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। सो वी गेट ई रेज टू पावर, एक बेटा जी ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी ओवर ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब बेटा इस टर्म को भी, जब हमने ये टर्म हमारी कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, इसको किस में शिफ्ट करना है, इनटू अ न्यूमिनेटर, तो ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ माइनस tan इनवर्स एक्स, सो दैट इज अवर सोल्यूशन। ठीक है, इसमें भी अगर आप चेक करोगे, जब हमारे पास इक्वेशन थी उसको पहले हम लोगों ने किसके साथ डिवाइड किया, 1 प्लस एक्स के साथ क्या किया है, डिवाइड। आफ्टर डिवाइडिंग जो हमारी इक्वेशन थी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद उस इक्वेशन का हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, सोल्यूशन। फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन, फर्स्टली हम लोगों ने क्या फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर पी डी एक्स। आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, उस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड किया। ठीक है, तो ये है हमारा कि हम लोगों ने कैसे जो है वो इक्वेशन को सॉल्व। ठीक है,
अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व किया, ठीक है। सो राइट डाउन द इक्वेशन next numerical. If dy upon dx plus 2xy is equal to x, then prove that then prove that 2y is equal to 1 plus e raised to power minus x square, given that y is equals to 1 when x is equals to 0. तो बेटा जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये कंडीशन क्यों गिवन होती है? फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, दिस इक्वेशन इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो y का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 2x। तो वैल्यू ऑफ p कितनी आ गई? 2x। q की वैल्यू मेरे पास कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू x। द वैल्यू फॉर p इज 2x, q हमारा कितना है? x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है। तो e रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स की इंटीग्रेशन का एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। तो e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने आफ्टर दैट क्या फाइंड करना है? सोल्यूशन। फॉर फाइंडिंग इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन कैसे आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सो 2x dx is equals to dt. So from that, if we find the value of x dx, the value for x dx is dt upon 2. So बेटा ये अब सारी सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे for solving this. 1 by 2 x dx is equals to e raised to power t dt plus, ठीक है। सो y इंटू e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 e रेज टू पावर t की इंटीग्रेशन कितनी होगी? e रेज टू पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो y इंटू e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, t की वैल्यू हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट की थी? वी पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिखना है कि वी वांट टू राइट डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन साइड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द अनदर साइड, सो हम लोग करेंगे अब यहाँ से इसके साथ इसको सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दो e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर के साथ। सो व्हेन वी डिवाइड द इक्वेशन विद द e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो मेरे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा? then we get the solution y is equals to 1 by 2 plus c upon e raised to power x square. So y is equals to 1 by 2 plus c e raised to power minus x का square. So now we substitute the given condition. Given condition is when x is equals to 0, the value for y is equals to 1. कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, y is 1
एंड x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e रेज टू पावर 0। द वैल्यू फॉर e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0 कितना होता है, द वैल्यू फॉर e रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, साथ में था c, तो c की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 1 माइनस 1/2। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ 2c की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है हेयर। तो इफ वी पुट हेयर 2y, एलसीएम ले लो, 2y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2c e रेज टू पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, 2y इज इक्वल्स टू 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जी हम लोगों ने देखो, फर्स्टली हम लोगों ने इसको किया है, देखो इक्वेशन थी, इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, सोल्यूशन जी, फिर उसका हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड किया। सोल्यूशन कैसे फाइंड किया, बाय फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हमने कंसेप्ट अप्लाई किया, और जो लास्ट हम लोगों ने बेटा किया है, जो कंडीशन गिवन थी, कंडीशन क्या गिवन थी कि x इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू क्या थी 1। तो ये जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था, ये वैल्यू क्यों गिवन होती है, फॉर फाइंडिंग द, अगर हम लोगों ने क्या फाइंड करना हो, हम लोगों ने फाइंड करना हो हमारा सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, कि ये वैल्यू क्यों गिवन होती है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसी की हेल्प से, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन उस कंडीशन की हेल्प से हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, कांस्टेंट। और इस केस में हम लोगों ने अगर c की वैल्यू देखें, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई है, वी फाइंड द वैल्यू फॉर c इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू कितनी आ गई थी, वी गेट द वैल्यू 2c इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, तो लोगों ने यहाँ पे देखो 2c निकाला, 2c इज इक्वल टू 1। तो फिर जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया था उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। तो देखो ना, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 2c e रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2c की वैल्यू कितनी थी, लिखनी थी 1। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने सॉल्व करनी है। अगर आपके पास आ गई कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पहले कंपेयर करो, फिर p और q निकालो, और फिर सॉल्व दैट इक्वेशन। थैंक यू।